कल अपना नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। जितनी पढ़ाई करनी थी सब कुछ हो गया। अब कैसे अच्छे तरीके से जाएँ और अब एग्ज़ाम दे दें, किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना है। जाते समय क्या-क्या आपको कैरी करके जाना है ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ आपके दिमाग से ना निकले और आखिरी मोमेंट पे आपका कुछ भी पैनिक नहीं हो। तो इन सारी चीज़ों को आज ही आराम से कूल माइंड से पैक कर लेना और उसको रख देना ताकि कल सीधा-सीधा उठो और एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे तुम चले जाओ, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। क्या-क्या करना है? सबसे पहला जो पॉइंट है वो लेना, आपको एडमिट कार्ड लेना है। एडमिट कार्ड लेना है, उसको उसका कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना है। बिकॉज कलर प्रिंट आउट में क्या होता है कि और रिकग्नाइज आपको अच्छे से किया जा सकता है, आपका जो फोटो है अच्छे से दिखेगा, तो वो आपको एडमिट कार्ड निकाल लेना है। साथ ही साथ एडमिट कार्ड का जो ड्राइव में आपको बैकअप बना के रखना है कि इन केस कहीं खो गया, कुछ हो गया तो निकालना नहीं हो, सिंपल आप उसको प्रिंट करवा लो वहाँ पे। उसके साथ क्या होता है कि कुछ जगह पे बारिश हो रही है तो जो एडमिट आप ले जाओगे बैग में रख के किसी तरीके से ले जाओगे तो हो सकता है कुछ बारिश हो जाए, कुछ हो जाए। तो आई वुड सजेस्ट कि एक पतला सा कुछ प्लास्टिक का रखना, उसके अंदर में जो भी एडमिट कार्ड है आपका उसको इंसर्ट करके रखना ताकि वो किसी तरह से दिक्कत नहीं हो, उसमें ख़राब नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। इसके साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है फोटोग्राफ अपना रखना है। जो पासपोर्ट साइज 3 से 4 फोटोग्राफ है आराम से रखना। हम तो कहते हैं बैकअप के तौर पे 5-6 रखना है, आराम से 5 रखो, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 खराब हो गया, गिर गया, तब भी आपके पास काम में रहेंगे। कम नहीं होना चाहिए, काम से ज़्यादा है ठीक है, इट्स ओके। अब सबसे बड़ा बात है कि जो आपका एडमिट कार्ड का पेज है वो 3 पेज में निकलता है। तो फर्स्ट पेज पे जाओगे तो उस पर अपना फोटोग्राफ है उसको लगा देना है, वहाँ पे स्टिक कर देना है। साथ ही साथ थंब इंप्रेशन जो लेफ्ट हैंड का देना है वो दे देना है, लेकिन साइन नहीं करना है। साइन वहीं पे करना है जब पहुँचोगे सेंटर पे, तो उसी जगह पे इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर आपको साइन करना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ गवर्नमेंट अथॉरिटी का रिलीज़ किया होना चाहिए और उसमें फोटोग्राफ होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका आपका पासपोर्ट हो गया, ये सब रखना है। और आईडी प्रूफ का बिल्कुल आपको डिजी लॉकर में या किसी जगह पे दिखाना नहीं, आपके पास होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, जो कॉपी मिलता है वो होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे बेस्ट अपना आधार कार्ड है। आधार कार्ड दोबारा भी निकल जाता है आराम से, उसमें कोई झंझट नहीं। तो आप आधार को रखो साथ में। और अगर आप हैंडीकैप है तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसके प्रूफ के लिए जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है आपके पास वो भी साथ में रखना है। तभी जाके उसके लिए जो फैसिलिटीज़ है, जो कुछ भी है, वो आपको अवेल कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट जब बात करेंगे वो होता है कि आधार को रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे जब भी आप जा रहे हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो कुछ लोग होंगे जो अपने फैमिली के साथ जाएंगे, उनके पेरेंट्स जाएंगे छोड़ने के लिए। कुछ लोग होंगे जब अकेले रह रहे होंगे। जब आप अकेले रह रहे हैं तो जो वैलेट रखेंगे अपने पास जाएंगे तो वैसी बात है, कुछ पैसों की ज़रूरत है तो ज़्यादा पैसा उसमें नहीं ले जाना है, थोड़ा रखना है, कम रखना है। बिकॉज ये सारा आपका जो बैग होता है, जो भी एक्स्ट्रा जो सामान है, स्टफ़ है आपके पास, उसको आपका जो भी एग्जामिनेशन हॉल होगा उसके बाहर, बिल्डिंग के बाहर भी हो सकता है रखवा दिया चाहे, तो सेफ्टी पर्पज़ से आप उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रखें, काम में रखें जितने की आपकी ज़रूरत है। अब क्योंकि उस कोविड का जो है, या फिर हो सकता है बहुत क्राउड वाले जगह से जा रहे हो, ट्रैवल करके जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, क्योंकि मोस्टली आप लोग आज ही ट्रैवल कर रहे होगे। किसी का सेंटर पास में होगा तो ठीक है, किसी का अगर दूर में होगा तो दूसरे सिटीज़ में जा रहे होगे। तो इन सब चीज़ों का आज ही ख्याल रखना है। तो साथ में क्या करना है, एक छोटा सा सैनिटाइजर है वो रख लेना है। और खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए एक मास्क भी लगा लो। किसी भी क्राउड वाले जगह पे जा रहे हो तो मास्क रहना जरूरी है, गुड फॉर हेल्थ। तो ये 2 रखना है, इसे मतलब एडिशनल चीज़ें हैं, रख लेना है, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं एक्स्ट्रा एक पॉइंट रखने पे। एक और पॉइंट है कि कुछ जगहों पे देखेंगे तो धूप बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। रिपोर्टिंग टाइम लगभग 11 बजे, एग्जाम 2 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो उस पीरियड में ना धूप बहुत तगड़ा होता है, धूप होता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। या फिर कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन जगहों पे अपने आप को सही तरीके से रखने के लिए, प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको धूप ना लगे, आप बारिश में ना भीगे, एक छाता साथ में कैरी कर लो ताकि किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं हो। नेक्स्ट है कि जो प्रॉपर जो पूरा एग्जामिनेशन पीरियड है या फिर आप जब जाते हो उस समय क्या होता है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है पूरे टाइम, चाहे आप सेंटर से बाहर हो या फिर अंदर हो। तो वाटर बॉटल हमेशा कैरी करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि वाटर बॉटल एकदम सिंपल होना चाहिए। जैसे मान लो बिस्लरी का बॉटल हुआ तो बॉटल को ले लो, उसके ऊपर से जो भी प्लास्टिक लगा है ना उसे खोलकर हटा दो ताकि अंदर बाहर पूरा दिखे, वैसा बॉटल रखा करो। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ताकि इससे बॉडी रिलैक्स रहता है, आप अच्छे तरीके से सोच सकते हो, काम कर सकते हो। तो पानी पीना जरूरी है, लेकिन बॉटल रखोगे कैसा, ट्रांसपेरेंट, कोई डिजाइनर बॉटल वहाँ पे नहीं चाहिए। नेक्स्ट होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे हम बहुत पहले पहुंच जाते हैं, 11 साढ़े 11 के आसपास हो जाता है। या फिर किसी भी केस में कुछ हुआ जहाँ पे आप आज प्रॉपर, जैसे सुबह में मान लो कि तुम 7-8 बजे ब्रेकफास्ट करके निकलते हो, तो हो सकता है कि भूख लग जाए। और क्या होता है ना कि हमारा जो ब्रेन सेल होता है, दिमाग की एक्टिविटी होती है, अगर हमें भूख लग जाती है तो काम सही से नहीं करता है। तो हल्का सा लाइट कुछ खाने के लिए रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो या चॉकलेट रख सकते हो, बिस्किट रख सकते हो। चॉकलेट ऐसे ही बहुत मज़ेदार होता है, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा खाने के लिए हल्का सा बैग में, डब्बे में डाल के कुछ कुछ चीज़ें रख लो, सो दैट कि तुम बहुत ज़्यादा भूख नहीं फील करो। बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं है, लेकिन हल्का सा खाना, ताकि एनर्जी लेवल है आपका मेंटेन रहे, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं हो। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर अब मान लो 1 घंटे खड़े रह गए तुम, तो हो सकता है एग्जॉस्ट थोड़ा फील करो। तो उसके लिए अपना एनर्जी जो लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए साथ में थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भी रख लेना है। अब
याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है घड़ी लेके नहीं जाना है। एकदम बढ़िया से एकदम स्मार्ट वॉच लगा के पहुंच गए, चाहे कोई भी घड़ी नहीं जाना है। एकदम गजब का जूता खरीदे, एकदम 2 इंच हाइट बढ़ाने के लिए पहन के चलती है, सब नाटक नहीं करना है। एकदम सिंपल सा फकीर टाइप के इंसान है, जिससे समझो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हल्का सा हवाई चप्पल पहन लो, एकदम फ्लोटर पहन लो, उसको लेके चले जाओ। जूता वूता पहनना नहीं है, घड़ी नहीं पहनना है, सिंपल सा कपड़ा पहनना है, कोई डिज़ाइनर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एकदम सिंपल क्लोथिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आप जा रहे हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो अगर आपके साथ कोई है चीज़ों को कैरी करने के लिए, रखने के लिए, तो ठीक है। नहीं तो सारी चीज़ बाहर रखना है। इस केस में जो आपका बहुत महंगा फ़ोन है, मान लो किसी का आईफोन है, इसे बाहर रख के चला गया और कोई अगर लेके चला जाए तो उसका कोई आंसरेबल नहीं है, कौन देगा उसको। तो अगर अवॉइड करो, अगर पॉसिबल है तो कोई नॉर्मल सा फ़ोन लेके जाओ वहाँ पे, ताकि बाहर में रखो तो उसके बारे में टेंशन नहीं होने। तो पता चला तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि अरे गिफ्ट में मिला था हमको आईफोन, 1.5 लाख का फ़ोन है, बाहर में रख दिया, कोई चोरी हो गया तो अंदर में बैठ के तुम्हारे दिमाग में ही चलता रहेगा। तो वो नहीं करना है। कोशिश करना, अगर तुम्हारे पेरेंट्स जा रहे हैं तो उनको दे दो, अगर नहीं है तो कोई सिंपल फ़ोन है उसको लेकर जाओ, क्योंकि बैग बाहर रखना होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एडमिट कार्ड होता है उसका ड्राइव में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन केस मान लेते हैं कहीं रास्ते में खो गया, कुछ हो गया, तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और आपका वहाँ पे आसानी से काम हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सारा चीज़ तुम पैक कर लिया, लेकिन एक चीज़ को पैक करना कभी मत भूलना, वो होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिलीव रखना है अपने आप के अंदर, फेथ रखना है कि आपने बहुत मेहनत की है, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा का सारा काम आपका हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा रखना है, अपने आप को हमेशा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट देना है कि हमने बहुत पढ़ा है, पेपर बहुत आसान होता है, इससे ज़्यादा हमको आता है। अपने आप को काम डाउन रख के पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, 3 घंटे तक अपने आप को कंपोज रखेंगे, सही तरीके से चीज़ों को सोचेंगे। किसी भी सीन में कुछ भी हो जाए, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, अपने आप को कूल रखना है, पैनिक नहीं होना है। और ये आप रखने के लिए अपने आप को बार बार बोल सकते हो कि यस आई कैन डू इट, यस आई विल मेक इट, यस मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा, यस पेपर मेरा बहुत अच्छा जाएगा। अपने आप को पॉजिटिव सेंटेंस बार बार बोलोगे तो दिमाग भी वैसा ही सोचेगा, उसी तरीके से एक्टिव होगा। आई नो अभी बोलना बहुत आसान है मेरे लिए, और आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए कितना भारी ये समय होगा ये समझ सकते हैं अभी, लेकिन क्या करना है इसमें, अपने आप को जितना अच्छे तरीके से स्टेबल रखेंगे उतना हमारा बेटर क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कल आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा, गजब का एग्जाम जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहले पहुंच के अच्छा पेपर दे के बाहर निकल के बहुत अच्छी अच्छी बातें तुम बताओगे। तो होप कल का दिन आपका पूरा आने वाला जो ज़िंदगी है उसमें एक बहुत बड़ा सा चेंज लाने वाला है। एक नॉर्मल स्टूडेंट से आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो जाओगे, एक नॉर्मल कोचिंग में तैयारी करने से आप सीधा सीधा मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। You all are champion and you all are going to make it. Thank you.